नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रोविजनल बैलेंस शीट कैसे तैयार करें। तो देखिए, जब आप लोन लेते हैं या किसी पुराने लोन को रिन्यू कराते हैं तो उसमें तीन तरह की बैलेंस शीट होती हैं। एक तो प्रोविजनल बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। इनमें से कोई सी भी मांग सकता है बैंक आपसे, या आपसे तीनों ही मांग सकता है। ठीक है, तो लोन जब हम लेते हैं या रिन्यू कराते हैं उस कंडीशन में ये तीनों ही बैलेंस शीट तैयार की जाती हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये सिर्फ है प्रोविजनल बैलेंस शीट कैसे तैयार करें, लेकिन मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपको एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट की भी वीडियो लेकर आऊँगा। यदि अभी भी आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक शीट है। इसमें जब हम प्रोविजनल बैलेंस शीट में मैनुअली अमाउंट डालेंगे, ठीक है, तो हमारा एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में ये ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रोविजनल बैलेंस शीट। तो प्रोविजनल बैलेंस शीट में देखिए मैनुअली ही हमें अमाउंट डालनी पड़ेगी। किससे? अब यदि आपके पास टैली डाटा या कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डाटा है तो वेल एंड गुड। ठीक है, आप अपने इसमें जो आपकी करंट पोजीशन है, ठीक है, अपने खर्चे डाल लेंगे कैसे रिलेटेड। ठीक है, डालने के बाद जो भी आपकी करंट पोजीशन होगी वो आपको इस प्रोविजनल बैलेंस शीट में टाइप करनी है। ठीक है, तो देखिए प्रोविजनल बैलेंस शीट में क्या होता है, ये हमारे पूरे साल की बैलेंस शीट तैयार नहीं होती है। जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तैयार नहीं होती, बल्कि अब जैसे मान लीजिए करंट पीरियड है नवंबर 22, ठीक है, तो बैंक हमसे अक्टूबर तक प्रोविजनल बैलेंस शीट मांग सकता है। हमारी जो बैलेंस शीट तैयार होगी वो 1 अप्रैल 21 से लेकर अक्टूबर 22 तक तैयार होगी प्रोविजनल बैलेंस शीट। तो हमारी पूरे साल की इसमें तैयार नहीं होती है। तो यदि आप इस शीट को, ये जो फुल्ली ऑटोमेटिक शीट है, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हमारा ये है टैली डाटा। ठीक है, अब यदि आपके पास टैली डाटा है जैसे कि मैंने आपको बताया तो वेल एंड गुड। अब होता क्या है, जो बुक्स है वो मेंटेन नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में हम कैसे प्रोविजनल बैलेंस शीट तैयार करें, एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हम टैली डाटा से नहीं बना रहे हैं क्योंकि टैली डाटा में तो बहुत इजी है, हमें करना कुछ नहीं है, सारी चीज़ें टैली डाटा में देखकर इसमें टाइप करनी है, ड्राफ्ट करनी है। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए हमारे पास टैली डाटा भी नहीं है। आपको सबसे पहले नाम लिखना है, MS जो भी कंपनी होगी, प्रोप्राइटर का नाम। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है तो उसका नाम आ जाएगा, प्रोप्राइटर का नहीं आएगा। फिर उसके बाद इसमें प्रोविजनल लिखा जाता है, जैसे प्रोविडेंट लॉस अकाउंट है तो उसके आगे लिखा जाएगा प्रोविजनल प्रोविडेंट लॉस अकाउंट। ठीक है, इसी प्रकार ही प्रोविजनल बैलेंस शीट एज ऑन 31 अक्टूबर 2022, यहाँ पे 31 मार्च नहीं आएगा। मैंने जैसे कि आपको बताया है, करंट पोजीशन जानने के लिए बैंक हमसे मांगता है। ठीक है, जिस भी महीने तक आपसे बोले उस तक आपको तैयार करनी है। ठीक है, अब ये लिखने के बाद अब इसमें ओपनिंग स्टॉक, तो आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा वो इसमें डालना है। जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ 12,15,414 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद परचेज, जितनी आपकी परचेज होगी वो इसमें डालनी है। मैं इसमें डाल लेता हूँ 25,14,980 रुपये। ठीक है, फिर आपकी सेल 571 रुपये। ठीक है, और आपको क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करके क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेना है, क्योंकि आपकी बुक्स तो है नहीं आपके पास। ठीक है, तो मैंने इसमें डाल देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। आज GP आ गया 13,24,177 रुपये। कब तक? 31 अक्टूबर 22 तक। ठीक है, फिर उसके बाद अकाउंटिंग चार्जेस तो 24,000 रुपये आ गया। अब इंटरेस्ट पेड आपको कहाँ से देखना है? अपनी बैंक स्टेटमेंट से देख सकते हैं। ठीक है, कितना आपने बैंक को इंटरेस्ट पे किया है तो ठीक है, अदरवाइज इसको नहीं डालना है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट है तो इंटरेस्ट पेड किया है। अब उसके बाद डेप्रीशिएशन को हम बाद में इसमें डालेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी डेप्रीशिएशन। ठीक है, बैलेंस शीट में, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो इसमें मैं डाल देता हूँ। आपको भी डाल लेना है जितना भी आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, और कितने आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो इसमें डाल लेना है। मैं इसमें डाल देता हूँ 9,541 रुपये। ठीक है, फिर सैलरी एंड लेबर, तो कितनी आपने बिजनेस में सैलरी दी है। फिर उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैं इसमें डाल देता हूँ। फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस,
ठीक है। फिर उसके बाद वाटर चार्जेस, ठीक है, मैंने इसमें डाल दिए हैं यहाँ पर। तो अब इसमें सिर्फ क्या रह गया, डेप्रिसिएशन डालना। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ, ठीक है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आ गया हमारा कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस में कितनी कैपिटल आपने लगाई हुई है, और सबसे पहले है इसमें ओपनिंग बैलेंस। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस है 15,15,414 रुपये, ठीक है। फिर ड्रॉइंग यानी कि आपने जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है बिजनेस से, ठीक है। तो हमने 3,81,451 रुपये यूज़ किया है। अब इसमें क्या, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है और प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ से, P&L से, ठीक है। अब उसके बाद आपका इसमें सिक्योर्ड लोन हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया, ठीक है। तो जो भी होगा वो आपको इसमें डाल लेना है। तो हमारा अनसिक्योर्ड लोन है, ठीक है, 50,000 रुपये। फिर उसके बाद है कोई आपका ऐसा खर्चा जो आपने बाद में करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम बैलेंस शीट तैयार करें 31 अक्टूबर तक, ठीक है, पर लेकिन हम पेमेंट करेंगे 31 अक्टूबर के बाद, ठीक है। तो ऐसा खर्चा यहाँ पर डालना है। जैसे सैलरी है 1,05,000 रुपये। फिर उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर 4,91,074 रुपये। अब हमारी है फिक्स्ड एसेट्स जो कि बिजनेस में यूज़ की हुई है। सबसे पहला एयर कंडीशनर, ठीक है, जो हमने बिजनेस में यूज़ किया हुआ है, लैपटॉप, ट्रैक्टर, फर्नीचर, ठीक है। यदि आपकी कोई इससे अलग है एसेट्स हैं आपके पास तो आपको डाल लेनी है। अब इसमें जैसे कि हमारा एयर कंडीशनर, ठीक है, 55,000 रुपये का हमने एयर कंडीशनर खरीदा था। यहाँ पर फॉर्मूले पहले से यूज़ किए हुए हैं जो कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है हमारी एयर कंडीशनर पर 15%। तो यहाँ पर हमने जैसे ही 55,000 रुपये डाला तो हमारी ये आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद लैपटॉप था हमारा 40,000 रुपये का, ठीक है, इस पर भी 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। फिर उसके बाद है ट्रैक्टर, तो इसमें हमारा ट्रैक्टर था 8 लाख रुपए का, ठीक है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 30%। फिर उसके बाद है फर्नीचर, तो फर्नीचर है हमारा 50,000 रुपये का, तो फर्नीचर पर हमारी 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं करंट एसेट्स में। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 35,141 रुपये। अब उसके बाद है सन्ड्री डेटर है हमारे 12,01,541 रुपये के, ठीक है। आपके जितने भी होंगे आपको डाल लेना। अब उसके बाद है कैश इन हैंड, यानी कि आपके पास कितना कैश अवेलेबल है बिजनेस में। फिर उसके बाद है बैंक अकाउंट, यानी कि 31 अक्टूबर तक आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या था। उसके बाद है अदर एसेट्स, इसके अलावा कोई अन्य एसेट्स है तो वो आपको डाल लेना है, ठीक है। हमारी ये 3,60,592 रुपये। अब उसके बाद है लोन एंड एडवांसेस, तो इसमें हमारे 2,53,994 रुपये के हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारा ये टोटल लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल अभी मैच नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम एक काम करते हैं, जो हमारी डेप्रिसिएशन है एयर कंडीशनर पर 8,250 रुपये, ठीक है, और 6,000 रुपये लैपटॉप पर, इसको प्लस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रैक्टर पर 2,40,000 रुपये, फिर उसके बाद फर्नीचर पर 5,000 रुपये। अब इसको कर देंगे एंटर, 2,59,250 रुपये है, ठीक है। अब P&L पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम डाल देंगे कितनी 2 लाख, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं प्लस, ठीक है। बैलेंस शीट पर जाएंगे और जो हमने कैलकुलेट किया है इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो आ गया है 5,03,699, ठीक है। तो हमारी इसमें सेल और नेट प्रॉफिट बिल्कुल मैच है। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 28,72,634 रुपये, 28,72,633 रुपये, तो इसमें हमारा 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यदि आपका 1-2 रुपये का फ़र्क है भी तो आप इसको कैश में से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम 1 रुपया प्लस कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल बिल्कुल मैच है, ठीक है। अब ये तो होगी हमारी प्रोविजनल बैलेंस शीट। देखिए प्रोविजनल बैलेंस शीट में कुछ नहीं होता, ठीक है। जो आपकी करंट पोजीशन है वो आपको बैंक को देनी होती है, ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं होता है। अब इसके बाद जो है एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, इसमें बहुत कुछ हमें करना होता है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो हमें लगाने होते हैं। अब इसके बाद है एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, ठीक है, उसमें बहुत कुछ होता है करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोविजनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजनल बैलेंस शीट हमारी तैयार है। तो मैंने आपको ये प्रोविजनल बैलेंस शीट तैयार करने से पहले मैंने आपको दिखाया था
एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट जो कि हमारी नील आ रही थी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जैसे ही हमने प्रोविजनल बैलेंस शीट में फिगर डाली मैनुअली, तो हमारी एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड ये दोनों ही तैयार होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। अभी तो मैंने आपको दिखाया था एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑटोमेटिक तैयार हो गया। अब दिखाता हूँ एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। जो एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है वो तैयार होगी 31 मार्च तक, ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। अब उसके बाद प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी हमारी तैयार होगी। इसमें यदि मैं आपको बात करूं बैलेंस शीट की, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने इसमें प्रोविजनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिगर डाली और प्रोविजनल बैलेंस शीट में फिगर डाली, तो इसमें एस्टिमेटेड P&L और एस्टिमेटेड बैलेंस शीट ऑटोमेटिक तैयार होगी, और प्रोजेक्टेड P&L और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट ये भी ऑटोमेटिक ही तैयार होगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और हमारी जो इसमें टोटल है ये भी बिल्कुल मैच है। यदि आपके पास ये शीट है तो आपको करना क्या है, मैनुअली या तो आपको टैली डाटा से इसमें फिगर डालनी है आपकी करंट पोजीशन की, ठीक है, या आपको जैसे मैंने बताया है आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी करंट पोजीशन दिखाने के लिए। तो दोस्तों मैं इसके बाद बनाने वाला हूँ, तो जो हमारी एस्टिमेटेड बैलेंस शीट होती है वो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट होती है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बनाने के लिए। तो यदि अभी भी आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और यदि आप इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए इसमें मान लीजिए आपके इन खर्चों के अलावा कोई और खर्चे भी ऐड किए हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसमें आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज़ किए हुए हैं मैंने इन्हीं खर्चों के किए हुए हैं, ठीक है, जो मैंने डाले हुए हैं इन पर ही ऑटोमेटिक कैलकुलेशन की हुई है। यदि आप इसमें अलग से ऐड करेंगे तो आपको वो मैनुअली ही इसमें ऐड करना पड़ेगा। एक लाइन यहाँ पर, एक दो जितने भी आप इसमें एक्सपेंसेस ऐड करना चाहते हैं तो आपको वो मैनुअली ही डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन की है वो सिर्फ इन्हीं खर्चों पर की हुई है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें फिक्स्ड एसेट्स है, आपकी कोई और भी फिक्स्ड एसेट्स है तो आपको उसके लिए भी आपको मैनुअली ही डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ जो कैलकुलेशन की है वो इसमें जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसी पर ही की हुई है, ठीक है। तो आपको यदि बैलेंस शीट की नॉलेज है तैयार करने की तो तभी आप इस शीट को डाउनलोड करें या परचेज़ करें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।